में 2025 का एक और क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऑप्शंस ये चारों गिवन है। आप बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जितने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो कि आपके पास है डेल्टा टीडी। इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो क्या आता है, आयोटा, जो कि होता है वेंटॉफ फैक्टर इनटू केबी। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट, इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी यहाँ पर आती है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटॉफ फैक्टर। मतलब जिसका वेंटॉफ फैक्टर ज्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, 0.01 मोलर यूरिया। यूरिया हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इट मीन्स ये वाटर में जाके डिसोशिएट नहीं होगा। तो यहाँ आई आपका आ जाएगा, इसके लिए आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू 1। जिसका वाटर में जाके ना कोई डिसोसिएशन होता है ना कोई एसोसिएशन होता है, उसके लिए वेंटॉफ फैक्टर 1 आता है। सेकंड है हमारे पास KNO3। KNO3 को अगर मैं वाटर में डालती हूँ, अगर इसका डिसोसिएशन होता है तो ये कैसे हो जाएगा, KNO3 आपका ब्रेक डाउन होगा कुछ इस तरीके से, K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। इसके लिए आयोटा कैसे निकालते हैं, वेंटॉफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियली टेकन। तो इनिशियली यहाँ पे नंबर, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एक ही लिया गया है, यहाँ आप कितने बने हैं, 2। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 मीन्स इसके लिए जो आई की वैल्यू आई है, आयोटा जो आया है वेंटॉफ फैक्टर वो आया है 2। नेक्स्ट ऑप्शन है Na2SO4। Na2SO4 कैसे आपका डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा आपका 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में, राइट। तो यहाँ से वेंटॉफ फैक्टर कैसे आएगा, आफ्टर डिसोसिएशन जो पार्टिकल्स हैं कितने हैं, 2 पार्टिकल ये हैं, एक ये बना, तो ये बना है 3 डिवाइडेड बाय 1। मतलब इसके लिए जो वेंटॉफ फैक्टर आया है वो आया है आपका 3। और अगेन आया ग्लूकोज। ग्लूकोज भी हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर में जाके डिसोशिएट नहीं होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसका भी 1 रहने वाला है। इट मीन्स आयोटा इसका आ जाएगा 1। अब आपको पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटॉफ फैक्टर। जिसका वेंटॉफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन चारों ऑप्शन में जो वेंटॉफ फैक्टर है वो आपका Na2SO4 मीन सोडियम सल्फेट का ज्यादा है। इट मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा वो आएगा आपका सोडियम सल्फेट। तो